युवाओं में मतलब उनकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, इस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हमने तो कई युवा ऐसे देखे जो जिम में थे, जो रनिंग कर रहे थे, जो वॉक कर रहे थे, उसके बाद भी इवन कल फरीदाबाद में ऐसा हुआ कि जिम में था और उसके बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। तो ये फिट माने जाने वाले लोगों को जो अचानक मौतें हो रही हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो उनके इस हार्ट को ट्रिगर कर रहे हैं और अटैक आ रहा है? स्ट्रेस, पोस्ट कोविड ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो युवा फिट हैं, उनमें क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से ये अटैक है? फिज़िकल एक्टिविटी जो है बेसिकली हमें प्रेफ़र करना चाहिए कि हम मॉर्निंग में जो है फिज़िकल एक्टिविटी करें। दूसरा है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो ग्रेजुअल स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज, विगरस नहीं करना चाहिए। अगर आपके फैमिली में अगर हार्ट डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, जैसे प्री मैच आपके फादर को या मदर को अर्ली एज में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है बिलो 50 ईयर्स में, तो उन्हें एक हेल्थ स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हो या आपने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है, तो आपको जो है एक रूटीन स्क्रीनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। विगरस एक्सरसाइज कर, मतलब जिम में भी अगर आप ट्रेडमिल पे बहुत तेज़ दौड़ रहे हो या बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो या स्विमिंग के लिए जा रहे हो या कोई भी बहुत स्ट्रेनस स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जैसे बैडमिंटन के लिए जा रहे हो, तो आपको एक जो है एक एज के बाद सर्टन एक हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चल जाएगा कि कितनी रिस्क है आपको और आप कितने फिट हो। क्योंकि नॉर्मली तो अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है या जॉगिंग है, जॉगिंग भी कंटिन्यूअसली नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए जॉग करो, फिर वॉक करो, फिर जॉग करो, फिर वॉक करो, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पर आप बॉडी को बहुत ज़्यादा अगर फिजिकल स्ट्रेस देते हो और यूज टू नहीं हो उस एक्टिविटी के लिए, तो हम हमारे तरफ से यही है कि जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करो स्टार्ट करो ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर्स है आपके फैमिली में या आपके ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करानी है कि आपका जो हेल्थ है वो कैसा है, आपका कार्डियक हेल्थ या जो भी वेस्कुलर हेल्थ जो है वो कैसा है। अगर वो फिट हो तो ही आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दूसरा है कि जिम में बहुत ज़्यादा जो हैवी वेट लिफ्टिंग है वो अवॉइड करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में टियर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। अगर आप बहुत ज़्यादातर जो वेट लिफ्टर हैं उनमें ये देखने को मिला है कि सडनली जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में टियरिंग कर देता है। आपके जो ब्लड वेसल्स की जो ऊपर की लाइनिंग है, जो हम बोलते हैं इंटीमल लाइनिंग, वो आपके जो मसल से जो है बाहर आ जाती है और वो भी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। आपके पूरे बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन वो इफेक्ट हो जाएगी और ये डेंजरस है। हार्ट अटैक में भी ये है कि अगर आप ट्रेंड नहीं हो, विग्रस कर रहे हो, तो वो भी आपका स्ट्रेस की वजह से आपकी जो लिपिड्स की हम बात करते हैं, लिपिड्स फटने से क्या होता है कि क्लॉट बन जाता है और ये नेचुरल टेंडेंसी है। कहीं भी आपका अगर कट होता है, उसको हील करने के लिए बॉडी जो है वहाँ पे क्लॉट बनाता है। पर हमारे ब्लड वेसल्स जो है बहुत पतले पतले हैं, 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर के हैं। तो इतने पतले ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट बन गया तो 100% वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा है, हार्ट अटैक के बाद जो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है कि ब्लड सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई, ये आपकी जो रिदम है डिस्टर्ब, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात होती है। तो हार्ट अटैक के विद इन फर्स्ट 1 आवर जो डेथ्स होती हैं वो ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की होती हैं, वीटीवीएफ बोलते हैं जिसको। तो रूटीन स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैम इस अभी जो डेथ्स हो रही हैं उसमें तो सीपीआर भी काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर बंदा वो क्रिकेट खेल रहा था, छक्का मारा और फील्ड पे गिरा और खत्म, जबकि वहाँ पे ट्रेन्ड लोग भी थे जिन्हें सीपीआर देना आता था, लेकिन उन्होंने दिया और वो नहीं कुछ बचे। जो डिजीज हो, जैसे हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज की बात करते हैं, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, या कुछ अलग तरह के इलेक्ट्रिकल डिस्टर्ब, ब्रुगाडा सिंड्रोम अगर हम बोलते हैं यंग लोगों में, तो अगर उनका कोई रूटीन स्क्रीनिंग नहीं हुई है, जैसे अगर ईसीजी को हो सकता है पकड़ में आ जाए। तो अगर फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, अगर यंग एज में बिलो 40 एज में अगर किसी के भी फैमिली में सडन हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट की कोई अगर ऐसी हिस्ट्री है, तो हमें रूटीन स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी का भी इको में उन्होंने कराया, इको ईसीजी उनकी ठीक नहीं है,
इको में अगर हार्ट के मसल्स बहुत थिक मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तो उनकी पूरे फैमिली की जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और कुछ जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करते हैं कंफर्म करने के लिए कि HOCM है या नहीं है। HOCM में क्या होता है कि जो मेन जहाँ से आपके चैम्बर से जो ब्लड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, तो हार्ट की मसल इतनी थिक होती है कि वो जब वो बंद कर देती है वाल्व को, तो पूरे बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होती है। तो जब भी इस तरह के, जिसको भी इस तरह की डिजीज़ है HOCM, अगर वो विग्रस जैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या वो फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें, या क्रिकेट में दौड़ रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि सडनली जो हार्ट बीट बढ़ती है, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होती है आपके हार्ट की भी, ब्रेन की भी, जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ के जो इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। और ज़्यादातर HOCM में जो डेथ्स होती है, जो हम VTVF की बात करते हैं, ये उसकी वजह से होती है। तो जिनकी भी फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की अगर हिस्ट्री है, तो उनकी एक रूटीन स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। हार्ट के लिए जो रूटीन स्क्रीनिंग है ECG है, इको है एंड ट्रेडमिल टेस्ट है। ये बहुत बेसिक टेस्ट है। लेकिन मैम यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, आप कह रही हैं कि रूटीन टेस्ट बहुत ज़रूरी है किसी की फैमिली में अगर ये सडन कार्डियक डेथ की है हिस्ट्री है तो आप मुझे बताइए वो क्या एज ग्रुप होगा? क्योंकि 18 साल की एज में करा लेना चाहिए, 15 साल की एज में कराना चाहिए, 20 में कराना चाहिए? किस एज ग्रुप के लोगों को, अगर किसी के यहाँ फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक चला आ रहा है, तो उन्हें किस एज ग्रुप में शुरू कर देना चाहिए? नॉर्मली तो बोलते हैं कि टीनेजर 15 इयर्स की एज ग्रुप में एक पहली स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, अगर फैमिली में हिस्ट्री है ना, मतलब सडन कार्डियक डेथ की, डायबिटिक की, हाइपरटेंसिव की, इससे कोई भी क्रॉनिक डिजीज की है, तो एट द एज ऑफ 15 फर्स्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो एवरी 5 ईयर्स। अगर कुछ डिजीज निकलती है, अगर कोई रिपोर्ट्स वगैरह गड़बड़ आती है, तो एवरी 1 ईयर। पर पहला स्क्रीनिंग आपका एज ऑफ 15 होना चाहिए। फिर आपका सब कुछ फिट है तो 25 ईयर्स की एज ग्रुप में। बाकी नॉर्मली जो हम बोलते हैं कि 30, पहले तो 40 ईयर्स था, अब हम बोलते हैं कि 30 ईयर्स पे एक रूटीन हेल्थ चेकअप जो है सभी का होना चाहिए, जिसमें आपके एक रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं। हार्ट के लिए बेसिकली हम लिपिड प्रोफाइल्स कराते हैं। यंग लोगों में जिनमें हमें लगता है कि हार्ट की टेंडेंसी ज़्यादा है, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं इन्फ्लेमेशन के लिए जो हम करते हैं। HSCRP जो हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इन्फ्लेमेशन मार्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिपिड प्रोफाइल के अलावा अगर किसी की फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है, तो एक होती है लाइपोप्रोटीन A, एक तरह की लिपिड्स होती है, ये कराने और एक होमोसिस्टीन लेवल कराना है। तो रूटीन टेस्ट के अलावा ये 3 मार्कर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक तो बताता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, और जिनमें की भी बॉडी में अगर ये हाई है तो उनमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी जो है बहुत हाई होती है। तो ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए अगर किसी की फैमिली में ये सारी हिस्ट्रीज है। अगर सब कुछ ठीक है, कोई ऐसे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो फिर एट द एज ऑफ फर्स्ट स्क्रीनिंग जो एट द एज ऑफ 30 होना चाहिए। सब कुछ ठीक है तो एट द एज ऑफ, मतलब एवरी 5 ईयर्स पे। अगर कोई डिजीज़ है तो देन एवरी 1 ईयर पे। इस तरह से मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, तो पहला 15 ईयर्स 15 साल के होते ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपके परिवार में स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो आप 30 साल की एज से एक स्क्रीनिंग कराना शुरू कर दें।